हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो प्रॉब्लम है हमारा वो है स्पाइरल मैट्रिक्स लीड कोड 54 नंबर प्रॉब्लम। तो तुम्हें गिवन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स रिटर्न ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल आर्डर। तुम्हें एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी रहेगी और तुम्हें सिंपली करना क्या है, उनको स्पाइरल ऑर्डर में एलिमेंट प्रिंट कर देना। अब ये स्पाइरल ऑर्डर क्या है तो तुम्हें बताया गया, सिंपली तुम्हें यहाँ से शुरू करना है 1 2 3 एंड एंडिंग रो तक जाना है 6 9 8 7 4 5। तो तुम्हें कुछ इस ऑर्डर में एलिमेंट प्रिंट करने हैं और तुम इधर भी देख सकते हो, तो तुम्हें कुछ इस ऑर्डर में प्रिंट कर लिया है। तो चलो डिस्कस करते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 4x4 की। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं स्पाइरल ऑर्डर में। मतलब तुम्हें पहले 1 2 3 4 प्रिंट करना है, फिर ऐसे प्रिंट करना है, फिर ऐसे, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक तुम्हारा मैट्रिक के सारे एलिमेंट प्रिंट ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले हम सबसे सिंपल तरीके से सोचना शुरू करेंगे कि तुम्हें करना क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें करना कैसे है। तो पहले सबसे पहले ये सोचेंगे कि करना क्या है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, मतलब इस रो से शुरू करना है और तुम्हें इधर तक जाना है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें सेकंड टाइम में 8 से शुरू करना है और 12 तक जाना है, ठीक है। तो ये तुम्हें इतने तक प्रिंट करना है। और इसके बाद तुम्हें थर्ड में क्या करना है, तुम्हें थर्ड में 15 से शुरू करना है और तुम्हें 13 तक जाना है और ये एलिमेंट प्रिंट कर देने हैं। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 9 से शुरू करना है और 5 तक जाना है और तुम्हें एलिमेंट प्रिंट कर देने हैं। और इसी तरह तुम्हें सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तुम 6 से जाओगे, 7 तक एलिमेंट प्रिंट कर दोगे, और फिर तुम ये वाला एलिमेंट प्रिंट कर दोगे, ये वाला एलिमेंट प्रिंट कर दोगे, और इसी तरह तुम्हारे सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अगर तुम ध्यान से देखो इस प्रॉब्लम को, तो तुम्हें चारों डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चारों डायरेक्शन में मूव करना है। चारों डायरेक्शन में मूव करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करें चारों डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो लेट्स सपोज मैंने इसको दे दिया नाम स्टार्ट कॉलम, और इसको मैंने नाम दिया स्टार्टिंग रो, इसको मैंने नाम दिया एंडिंग कॉलम, और इसको मैंने नाम दे दिया एंडिंग रो, ठीक है। समझ गए इतना? तो मैंने चार वेरिएबल ले लिए। तो गाइस, हम अब प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि हमें एलिमेंट कैसे प्रिंट करने हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग कॉलम से शुरू करना है, तुम्हें 1 से शुरू करना है और 4 तक जाना है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें स्टार्टिंग कॉलम से शुरू करना है और एंडिंग कॉलम तक जाना है। तो पहली बार में क्या होगा, स्टार्टिंग कॉलम से शुरू होगा और एंडिंग कॉलम तक जाएगा। और तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा रो तो सेम ही रहेगा, स्टार्टिंग रो तो तुम्हारा वही रहेगा, लेकिन तुम्हारा जो आई है, तुम्हारा जो एलिमेंट्स है वो तुम्हारे प्रिंट होंगे। मतलब तुम्हारा कॉलम चेंज होगा तो तुम्हारा आई चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो तुम्हारा सेकंड स्टेप क्या होगा, तो तुम्हारा सेकंड स्टेप ये होगा, तुम्हें 8 से शुरू करना है और तुम्हें 16 तक प्रिंट करना है। तो इसमें तुम देख सकते हो 8 से अगर तुम शुरू शुरू करोगे और 16 तक जाओगे तो तुम्हारा रो नंबर चेंज हो रहा है, मतलब तुम्हें स्टार्टिंग रो से शुरू करना है। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग रो से शुरू करोगे और तुम एंडिंग कॉलम के एलिमेंट प्रिंट करवाओगे, ठीक है, तो तुम्हारा कोड कैसे दिखेगा, स्टार्टिंग रो से तुम शुरू करोगे और तुम्हारा कितने तक जाएगा, एंडिंग रो तक जाएगा, ठीक है। एंडिंग रो तक जाएगा और तुम्हें एलिमेंट इसके प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। एलिमेंट इसके करवाने हैं, मतलब कॉलम तुम्हारा यही रहेगा, कॉलम तुम्हारा यही रहेगा, लेकिन सिर्फ रो चेंज होगी। तो तुम्हारे प्रिंट कैसे हो गए एलिमेंट, मैं इधर लिख देखता हूँ। मतलब तुम्हारा रो तुम्हारा चेंज होगा, मतलब तुम्हारा आई चेंज हो रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है। लेकिन तुम्हारा कॉलम कौन सा है, एंडिंग कॉलम। तुम्हारा कॉलम कौन सा है, एंडिंग कॉलम, मतलब ये वाला। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, तुम्हारा 4 एलिमेंट 4 फिर से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 4 फिर से दोबारा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो हमने 4 प्रिंट कर लिया है, लेकिन हमें 4 प्रिंट नहीं करना है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग रो प्लस 1, तुम्हें क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, थर्ड स्टेप में तुम्हें यहाँ से शुरू करना है, मतलब यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक प्रिंट करना है, मतलब बैक में प्रिंट करना है। तो तुम देख सकते हो तुम्हारा एंडिंग रो तो चेंज नहीं हो रहा है, तुम्हारा एंडिंग रो तो सेम ही रह रहा है, लेकिन तुम्हारा जो एंडिंग कॉलम है, कॉलम के एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। तो तुम्हें कौन से एलिमेंट प्रिंट करना है, कॉलम के एलिमेंट। तो कॉलम के एलिमेंट चेंज हो रहे हैं तो तुम्हें कॉलम के एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तो तुम ये कैसे करोगे, तो तुम्हें क्या करना है, एंडिंग रो तो यही वाली है, एंडिंग रो -1, मतलब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। एंडिंग रो -1, क्योंकि हम 16 को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि 16 हमने ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, एंडिंग रो नहीं होगा, एंडिंग कॉलम होगा, ठीक है। एंडिंग कॉलम -1, तो हम 15 पर आ जाएंगे
एंडिंग कॉलम -1 से लेके तुम्हें कहाँ तक प्रिंट करना है, स्टार्टिंग कॉलम तक। तुम्हें कहाँ तक प्रिंट करना है, स्टार्टिंग कॉलम तक। तो तुम्हें स्टार्टिंग कॉलम तक प्रिंट करना है। और क्या प्रिंट करना है तुम्हें, ये भी बहुत, तुम्हें क्या प्रिंट करना है, तो ये तुम देख सकते हो तुम्हारा कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कॉलम चेंज हो रहा है मतलब तुम्हें कॉलम प्रिंट करना है, मतलब एंडिंग रो और कॉलम के एलिमेंट, मतलब ई आर एंडिंग रो, और जो तुम्हारा आई होगा वो तुम्हारे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारा फोर्थ स्टेप भी बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला है। तुम्हें 9 से शुरू करना है और 5 तक प्रिंट करना है। और इस केस में तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रहा है, ठीक है। और तुम्हारा कॉलम कौन सा है, स्टार्टिंग कॉलम है, वो तो तुम्हारा फिक्स ही है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एंडिंग रो से शुरू करना है। एंडिंग रो से अगर तुम शुरू करोगे तो 13 से शुरू हो जाए, लेकिन -1 कर देना, ठीक है। एंडिंग रो -1 से तुम्हें शुरू करना है। और जब तक तुम्हारा स्टार्टिंग कॉलम +1 तक नहीं जाएगा, +1 क्योंकि तुम्हें 5 तक प्रिंट करना है, 5 तक प्रिंट नहीं करना है, तब तक तुम्हें क्या करना है, रो वाले एलिमेंट प्रिंट करने हैं और कॉलम तुम्हारा यही रहेगा, स्टार्टिंग कॉलम। और इसमें कुछ 2-3 कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, वो तुम्हें मैं जब कोड डिस्कस करूंगा, ड्राई रन करूंगा एक बार फिर से, तो तुम्हें वहां पर समझ आ जाएंगे। तो चलो एक बार कोड देख लेते हैं। और एट द एंड, उससे पहले तुम्हें स्टार्टिंग रो तुम्हें प्लस प्लस करना पड़ेगा और स्टार्टिंग कॉलम प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर आ जाए सेकंड टाइम में स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम यहाँ पर चला जाए और एंडिंग कॉलम यहाँ पर आ जाए। एंडिंग कॉलम तुम्हारा माइनस माइनस होगा और तुम्हारा एंडिंग रो भी तुम्हारा माइनस माइनस होगा। तो एंडिंग कॉलम यहाँ पर आ जाएगा और तुम्हारा एंडिंग रो तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। तो सेकंड टाइम यहाँ तक हम प्रिंट करेंगे, यहाँ तक प्रिंट करेंगे और यहाँ तक प्रिंट करेंगे। तो गाइस अब हम कोड डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक एरे लिस्ट ले ली है जिसमें मैं अपने एलिमेंट स्टोर करूंगा और एट द एंड मुझे एरे लिस्ट ही रिटर्न करनी है, तो मैं एरे लिस्ट रिटर्न कर दूंगा। और तुमने देख सकते हो मैंने स्टार्टिंग रो ले लिया 0 से, मतलब यहाँ से मेरा स्टार्टिंग रो है और यहाँ से मेरा स्टार्टिंग कॉलम है, ठीक है। और मेरा तुम देख सकते हो एंडिंग कॉलम क्या है, मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ -1, मतलब ये वाला इंडेक्स। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एंडिंग कॉलम और ये तुम्हारा हो जाएगा एंडिंग रो, ठीक है। तो इतना तुम्हें समझ आ गया। और ये मैंने एक कंडीशन लगाई है, स्टार्टिंग कॉलम मतलब ये वाला कॉलम जब तक लेस देन है इज इक्वल टू एंडिंग कॉलम, और इक्वल टू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने -1 पहले ही कर दिया। या फिर एंडिंग रो लेस देन है, सॉरी स्टार्टिंग रो तुम्हारी लेस देन है एंडिंग रो के, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम तुम्हारा प्लस प्लस होगा एट द एंड, और ये तुम्हारे दोनों माइनस माइनस हो गए, तभी तो तुम्हारा स्पाइरल ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आप देख सकते हो ये तुम्हारा वाइल लूप है, तब तक चलेगा जब तक तुम्हारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो तुम्हारा फॉर लूप कहाँ से चल रहा है, तुम्हारा स्टार्टिंग कॉलम से चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से चलेगा, जैसे कि मैंने डिस्कस करा था, तुम्हारा स्टार्टिंग कॉलम से चलेगा और तुम्हारा एंडिंग कॉलम तक जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग कॉलम से चलेगा और एंडिंग कॉलम तक जाएगा। और तुम्हारे एलिमेंट कौन से प्रिंट हो गए, तुम्हारा चेंज क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो तुम्हारे कॉलम के एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। रो तुम्हारी वही सेम रह रही है, ठीक है, रो तुम्हारी वही सेम रह रही है, लेकिन एलिमेंट तुम्हारे कौन से प्रिंट हो रहे हैं, कॉलम के। तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, तुम्हारा 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। तो तुम्हारा क्या हो गया, 1 2 3 4 तुम्हारा प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा था तुम्हारा सेकंड स्टेप क्या होगा। तो तुम्हारा सेकंड स्टेप क्या होगा, तुम्हारा यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे शुरू करोगे, स्टार्टिंग रो +1, स्टार्टिंग रो +1, तो यहाँ पे आ गया तुम, स्टार्टिंग रो +1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देख सकते हो स्टार्टिंग रो +1 से तुम तक कब तक जाओगे, तुम यहाँ तक जाना है, मतलब एंडिंग एंडिंग रो तक जाना है, ठीक है, एंडिंग रो तक जाना है, ठीक है। और एलिमेंट कौन से प्रिंट करवाने हैं तुम्हें, एंडिंग कॉलम के एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं तुम्हें, एंडिंग कॉलम के प्रिंट एलिमेंट करवाने हैं। तो तुम इधर देख सकते हो तुम्हारा कॉलम तो वही है, लेकिन तुम्हारा रो चेंज हो रहा है। तो तुम्हें कौन से एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं, मैट्रिक्स ऑफ स्टार्टिंग रो और एंडिंग कॉलम, स्टार्टिंग रो और एंडिंग कॉलम। तो तुम्हारा मेक श्योर करेगा ये तुम्हारे ये वाले एलिमेंट प्रिंट होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग रो तो यहाँ पर आ गया, एंडिंग कॉलम मतलब यहाँ, स्टार्टिंग रो एंडिंग कॉलम, ठीक है। तो तुम्हारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 12 और 16। तो तुम्हारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 12 और 16। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। जो मैंने आपको थर्ड स्टेप बताया था, तुम्हें 15 से शुरू करना है और तुम्हें 13 तक प्रिंट करना है, मतलब तुम्हारा एंडिंग कॉलम -1, तो तुम्हारा 15 पर आ जाएगा। और तुम्हें कहाँ तक जाना है, तुम्हें स्टार्टिंग कॉलम तक जाना है, ठीक है, स्टार्टिंग कॉलम तक जाना है, तुम्हें 13 तक जाना है, ठीक है, 13 तक जाना है। तभी तो तुम्हारा एंडिंग कॉलम -1 से स्टार्टिंग कॉलम तक जाएगा। और तुम्हारे एलिमेंट कौन से चेंज हो रहे हैं, तुम्हारे कॉलम के एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, तो तुम्हें कॉलम के एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं। तो तुम्हारा एंडिंग कॉलम -1 यहाँ पर आ गया, एंडिंग कॉलम -1 तुम्हारा मतलब 16, एंडिंग कॉलम -1
स्टार्टिंग कॉलम तक जाना मतलब 13 तक जाना है और तुम्हारा ये मेक श्योर करेगा एंडिंग रो। रो तो तुम्हारी कौन सी एंडिंग है, लेकिन एलिमेंट कौन से प्रिंट करवाना है तुम्हें, एलिमेंट कौन से प्रिंट करवाना है कॉलम के, तो मतलब कॉलम में आई आएगा। तो इधर तुम देख सकते हो कॉलम मैंने आई लिखा और एंडिंग रो के एलिमेंट मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 15, 14 एंड 13। ठीक है, और तुम्हारा आई माइनस माइनस होगा, ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि हम बैकवर्ड में एलिमेंट प्रिंट करवा रहे हैं। तो तुम्हारी ये जो कंडीशन है अभी नहीं चलेगी, इसको मैं एंड में डिस्कस करता हूँ। सो गाइस अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने फोर्थ स्टेप में आपको क्या कहा था कि आपको एंडिंग रो -1 से शुरू करना है। ठीक है, तुम वो मेक श्योर करेगा कि आप 9 पर आ जाओगे और तुम्हें स्टार्टिंग कॉलम जब तक ग्रेटर देन +1 है तब तक चलना है, और तुम्हें क्या करना है आई माइनस माइनस करना है। और तुम्हारा चेंज क्या हो रहा है तुम इधर देख सकते हो, तुम्हारा स्टार्टिंग कॉलम तो सेम ही रह रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग कॉलम तो तुम्हारा सेम ही रह रहा है, लेकिन तुम्हारा चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर, तुम्हारा रो चेंज हो रहा है, मतलब आई तुम्हारा क्या होगा, रो होगा। ठीक है, तो आई तुम्हारा प्रिंट होगा और तुम्हारा स्टार्टिंग कॉलम सेम रहेगा। तो ये तुम्हारा डिस्कस करना है। तो इसके बाद मैंने कुछ नहीं करा है, इसके बाद मैंने स्टार्टिंग रो प्लस प्लस करा है, एंडिंग कॉलम माइनस माइनस करा है, स्टार्टिंग कॉलम प्लस प्लस करा है और एंडिंग रो माइनस माइनस करा है। तो ये सिंपली से मैंने एक छोटा सा स्टेप करा है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा तो ये भी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग रो यहाँ पर थी तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी, 1 मिनट में इरेज कर लेता हूँ ये सारा। हाँ, तो इससे क्या होगा मेरी स्टार्टिंग रो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी 5 पर आ जाएगी और एंडिंग कॉलम मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग कॉलम मेरा यहाँ पर आ जाएगा और तुम्हारा एंडिंग रो तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद तुम 6 प्रिंट करोगे, 7 प्रिंट करोगे और 11 प्रिंट करोगे, और जब तुम 10 पे आओगे तो तुम्हारी ये वाली कंडीशन चलेगी, स्टार्टिंग कॉलम इज इक्वल टू एंडिंग कॉलम। ठीक है, तो तुम्हारा स्टार्टिंग कॉलम तो यहाँ पर है और एंडिंग कॉलम ही यहाँ पर है, और इसी इधर ही तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इधर ही तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा और तुम्हारा सिंपली से फॉर लूप, मतलब फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे और तुम्हारा स्टार्टिंग रो प्लस प्लस हो जाएगा और ये वाली कंडीशनें चलेंगी और 9 तुम्हारा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इतने तक ही प्रिंट करना है। और ये वाली कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी हमारी, एंडिंग रो इज इक्वल टू स्टार्टिंग रो। तो जब तुम प्रिंट करोगे तो तुम्हारा जब स्टार्ट एंडिंग रो तो यहाँ पर है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा 6 7 फिर से प्रिंट तो नहीं होगा ना, इसलिए तुम्हारी ये कंडीशन चलेगी। एंडिंग रो जब तक तुम स्टार्टिंग रो के इक्वल हो जाएगा तो तुम्हें ब्रेक कर जाना है, और जैसे तुम ब्रेक कर जाओगे तो तुम्हारा ये ऑर्डर आ जाएगा और एट देन तुम वाइल लूप से बाहर आ जाओगे और एट देन तुम्हें रिटर्न कर देना है अपना कोड। तो अब मैं तुम्हें पूरा कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा कोड, और सिंपली से मैंने यही करा है और ये रहा मेरा कोड, और ये सबमिटेड कोड है और 100% बीट्स के साथ है। आई होप यार आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो मेक श्योर यार आप एक सब्सक्राइबर यूर से कर देना। मैं अपने 10 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ, तो मेक श्योर यार आप सब्सक्राइब करके ही जाना और लाइक करके जाना।